हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको बीएड के असाइनमेंट, फाइल्स, लेसन प्लान और टीचिंग डायरी प्रदान कर रहे हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों आज और हम एक ऐसे ही नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं, कॉमर्स। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कॉमर्स का आप लेसन प्लान किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप साथ ही साथ इसको देख भी सकेंगे स्क्रीन पर। तो आपको इसी प्रकार उसको देखना है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमर्स का लेसन प्लान बनाने के लिए दोस्तों एक इंडेक्स ऐसा बनाना पड़ेगा। आपको एक रजिस्टर लेना पड़ेगा जो 2 साइड का होगा दोस्तों। और उसके जो फर्स्ट पेज है उसके उस पर जो आपको है ना, एक साइड में तो क्रम संख्या दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्रम संख्या। और एक साइड में इंडेक्स में जो इनकी हेडिंग है, और एक साइड में पेज नंबर। जैसे मैं पढ़कर बताता हूँ। पेज क्रम संख्या 1 में उद्योग, 2 में विनिमय और उसके लक्षण, 3 में प्राथमिक व्यवसाय, मुद्रा, प्रेक्षण, खाते, ख्याति, पूंजी, बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार, थोक व्यापार, चेक, उत्पादन, एटीएम, ब्याज। ये सब दोस्तों क्या है, हमारे इंडेक्स के हैं। और इनको हम डिटेल में आगे की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी लिख लेना है। आपको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों तो आप अपने वीडियो की जो क्वालिटी है या रेजोल्यूशन उसको आप बढ़ा सकते हो, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे दोस्तों। ठीक है, आप हाई क्वालिटी में भी कर सकते हैं, या आप 320 से 420 में भी कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा कर लेना आप अपने रेजोल्यूशन को। जहाँ पर आप वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पर कॉर्नर पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे दोस्तों, तो उस पर क्लिक करके आपको दोस्तों अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा या घटा लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे भी आपको स्पष्ट दिखे। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हम अब आगे की पेज पर चलते हैं, पेज नंबर फर्स्ट पर दोस्तों। पेज नंबर फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा पेज नंबर फर्स्ट। आप यहाँ ऊपर की साइड पर देख रहे होंगे, पेज के अनुसार हम चलेंगे। पेज नंबर फर्स्ट, 2, 3, 4 ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक लेसन प्लान पढ़कर बताऊंगा और उसको दिखाऊंगा भी। आपको इसी प्रकार दिखाना है दोस्तों। यहाँ पर विजय लिखा है, विषय वाणिज्य है हमारा, उपविषय अर्थशास्त्र है, प्रकरण उद्योग है हमारा, कक्षा 9th है, क्लास हमारा दोस्तों क्या है 4th, और ये अवधि है हमारी 35 मिनट की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। छात्रों को वाणिज्य में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वाणिज्य विषय से संबंधित ज्ञान का विकास करना, छात्रों में उद्योग व तार्किक क्षमताओं का विकास करना। ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, छात्रों को उद्योग के विषय में जानकारी देते हुए उद्योग की परिकल्पना के विषय में अध्ययन करना। टीचिंग एड्स जिसका आप उपयोग करते हो, ये भी दरअसल जो आपका ये लेसन प्लान था दोस्तों, ये भी आपका टीचिंग के दौरान होता है, जब आप विद्यालय के अंदर अपनी ट्रेनिंग करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बीएड सेकेंड ईयर का आपका लेसन प्लान है दोस्तों। ये थोड़ा रोटेट हो गया, अब देखिए ज़रा, देखते हैं दोस्तों उसको हम। तो ये ऐड में चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, श्यामपट्ट, ये सब है इसमें। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर 2 हमारा ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर हमारी प्रस्तावना पर्सन है। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा मैं कम एक्सप्लेन करूँगा और इसको आपको मैं दिखाते चलूँगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 2 में क्वेश्चन दोस्तों, और ये बाकी क्वेश्चन है। और ये दोस्तों क्वेश्चन है बने, ये उद्देश्य कथन भी लिखा हुआ नीचे, और ये स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। ठीक है, पेज नंबर 2 पर। अब पेज नंबर 3 की बात करते हैं हम। पेज नंबर 3 दोस्तों ये हमारा उससे आगे का, और नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे, जहाँ पर भी आप लिखने लगे, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा आपको एक श्यामपट्ट चिपकाना होगा दोस्तों, और ये श्यामपट्ट अभी खुला नहीं है। मैं अगले पेज पर दिखाता हूँ कि इस पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, ऐसे ही श्यामपट्ट ये आपका ब्लैक बोर्ड होता है, जिसको आपको अपने लेसन प्लान के अंदर चिपकाना होता है दोस्तों। तो इस पर आपको लिखना क्या है अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। पेज नंबर ये दोस्तों, ये श्यामपट्ट है जो पीछे वाला गया ना ब्लैक बोर्ड, ये इसी को मैंने खोल कर आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आपको सभी जो हमारे ब्लैक बोर्ड हमने इसमें चिपकाए हैं, आपको सभी पर ऐसे ही लिखना है। उनसे उनके विषय के उनके जो
विषय है या उपविषय है या प्रकरण है उससे संबंधित। दोस्तों देखो विषय लिखा हुआ है इस पर वाणिज्य, उपविषय अर्थशास्त्र, प्रकरण उद्योग, कक्षा लिखी हुई है इस पर क्लांश लिखा हुआ है और अवधि लिखी हुई है दोस्तों हमारी। गृह कार्य इस पर लिखा हुआ है उद्योग के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने जो है ना आगे के जो ब्लैक बोर्ड है उनको जो है ना ऐसे खोल कर नहीं दिखाया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको सभी जहाँ पर ये चिपके हुए आपको नज़र आएंगे दोस्तों, तो उनके अंदर आपको ऐसे जो वहाँ पर उपविषय लेसन प्लान का होगा उसी से संबंधित आपको इस ब्लैक बोर्ड में मेंशन करना है दोस्तों। और ये ब्लैक बोर्ड एक लेसन प्लान का एक बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये पेज नंबर 4 है हमारा उस ब्लैक बोर्ड से आगे का दोस्तों। ठीक है, गृह कार्य, और ये हमारे यहाँ पर एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। लेसन प्लान नंबर 2। लेसन प्लान 2 पर दोस्तों आप देख रहे होंगे सभी उसी प्रकार है, बस हमारे जो प्रकरण और विषय हैं ये हमारे चेंज होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं फिर हमारे यहाँ पर, फिर इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, और अगले पेज की ओर चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हमारे उद्देश्य कथन भी है, उद्देश्य कथन। इसके बाद स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण को मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए दोस्तों। ठीक है, आगे पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 7 विनिमय के लक्षण, और विनिमय किसे कहते हैं क्वेश्चन है। और फिर से एक और श्यामपट दूसरे हमारे लेसन प्लान का है श्यामपट। इसके अंदर भी आपको खोल कर लिखना है दोस्तों। मैंने आपको खोला नहीं है यहाँ पर और ना ही मैंने इसको आपको दिखाया है। आपको इसको इसी प्रकार बनाना है जैसे आपने पीछे देखा है दो। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित। और ये हमारा गृह कार्य है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको आगे के पेज पर चलता हूँ। पेज नंबर 8 ये हमारा लेसन प्लान 3 है दोस्तों। ठीक है, इस पर भी आपको ऐसे ही विषय, उपविषय, प्रकरण ऐसे ही लिखना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब लिखना है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब लिखना है, और टीचिंग एड्स में आपको ये सब लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर पेज ख़त्म होता है। ठीक है, अगले पेज की ओर चलते हैं। ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न है दोस्तों, पेज नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, और ये हमारे क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हमारा उद्देश्य कथन आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा है स्पष्टीकरण है दोस्तों, स्पष्टीकरण। ठीक है, और आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब हम आगे के पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर दोस्तों हमारा जो पीछे का छुटा हुआ है इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पष्टीकरण का है दोस्तों कौन सा, जो इसको बोलते हैं प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन किए हुए दोस्तों। मछली पालन कौन सा व्यवसाय है। और फिर से दोस्तों एक श्यामपट विधि है दोस्तों हमारी, और श्यामपट विधि में आपको फिर से इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको ऐसे ही मेंशन करना है जैसे हमने लेसन प्लान फर्स्ट में किया था दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको भी आपको यहाँ पर खोलकर नहीं दिखाया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा गृह कार्य हो जाता है, और ये हमारा यहाँ पर पेज नंबर 10 है। अब हम पेज नंबर 11 दोस्तों, पेज नंबर 11 पर हम आ गए हैं। पेज नंबर 11 पर आपका लेसन प्लान 4 स्टार्ट होता है, और इसमें आपको इसी प्रकार से सब लिखना है। फिर हम इसका जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इस प्रकार, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आता है हमारा, और फिर टीचिंग एड्स आते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों फिर हम अगले पेज की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारे पेज नंबर 12 आ जाता है। 12 पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न, और ये सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मेंशन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, लेसन प्लान के अंदर। उद्देश्य कथन है दोस्तों हमारा है, उद्देश्य कथन, और ये स्पष्टीकरण है दोस्तों। अब हम पेज आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 13 दोस्तों हमारा, ये हमारा आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद ये सब, फिर ये क्वेश्चन दोस्तों, और फिर उसके बाद ऐसे एक और श्यामपट, और श्यामपट के अंदर आपको फिर से वही कार्य करना है जो आपने लेसन प्लान फर्स्ट में किया था दोस्तों। ठीक है, गृह कार्य उसके बाद, और ये पेज नंबर यहाँ पर समाप्त होता है 13। पेज नंबर 14 दोस्तों, लेसन प्लान दोस्तों हमारा 5 है। इसी प्रकार से आपको मेंशन करना है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दोस्तों स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव,
और इसके बाद टीचिंग एड्स, ये दोस्तों हमारा पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 15 आ गया हमारा प्रस्तावना पर्सन, और इसके अंदर एक क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इनको आपको ऐसे ही नोट करना है दोस्तों। इसके बाद उद्देश्य कथन दोस्तों हमारा, और फिर ये हमारा स्पष्टीकरण दोस्तों, ठीक है। अब हम पेज नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 दोस्तों हमारा, पेज नंबर 16 में ये सब लिखना है आपको, और ऊपर की ओर करते हैं इसको। प्रश्न है दोस्तों हमारे, और श्यामपट विधि, ऐसे ही आपको फिर से एक और ब्लैक बोर्ड लगाना है इसमें, और फिर से वही कार्य करना है जो हमने लेसन प्लान 1 में किया था दोस्तों, ठीक है। फिर गृह कार्य हमारा हो जाता है यहाँ पर, फिर हम ये पेज नंबर हमारा फिनिश हो जाता है। पेज नंबर हम 17 पर आ गए हैं, लेसन प्लान 6 जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। फिर से मैं वही कार्य करना है दोस्तों देखो ये उपविषय के अंदर ये जो ख्याति है इस ये कटा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेखा शास्त्र दोस्तों, तो आपको भी ऐसे ही करना है, पर आपको ये ख्याति वर्ड जो है यहाँ पर वो नोट डाउन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ये गलती से शायद लिखा गया था, ये नीचे की ओर आएगा ख्याति, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब करना है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब करना है दोस्तों। टीचिंग एड्स में आपको ये सब लिखना है, ठीक है दोस्तों। वही प्रक्रिया दोस्तों वही चल रहा है सब कुछ, बस जो आपके प्रकरण से संबंधित हैं उससे संबंधित बस जो चीज़ें हैं वे चेंज हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पेज नंबर हमारा 17 था, अब हम 18 पर आ गए हैं, पेज नंबर 18 पर दोस्तों, और इसको जूम करते हैं हम। पेज नंबर 18 में आपको फिर प्रस्तावना पर्सन का लिखना है, पर्सन में आपको ये ऐसा लिखना है। फिर ये क्वेश्चन है दूसरा, और ये उद्देश्य कथन में आपको ये सब लिखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्पष्टीकरण आपको इस प्रकार से लिखना है। अब हम पेज नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, 20 नहीं दोस्तों 19 की ओर, ये 18 था हमारा, 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पेज नंबर 19 पर आपको ये लिखना है सब। इसके बाद दोस्तों पर्सन हमारे, इसके बाद दोस्तों हमारे श्यामपट, और श्यामपट पर फिर से आपको वही कार्य करना है जो हमने लेसन प्लान फर्स्ट में किया था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और हमारे गृह कार्य दोस्तों, गृह कार्य दोस्तों ये यहाँ पर जो वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ख्याति के विषय में विस्तार है, यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बोल कर बता रहा हूँ, जो ये गृह कार्य के अंदर लिखा है ख्याति के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए, ये जो कॉर्नर का जो कटा हुआ है दोस्तों शब्द, इसको मैं बोल रहा हूँ, ये विस्तार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हम पेज नंबर 20 की ओर से बढ़ते हैं। 20 दोस्तों हमारा ये रहा, पेज नंबर 20 पर हमारा लेसन प्लान 7 स्टार्ट होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, और जनरल ऑब्जेक्टिव में फिर से आपका वही सब कुछ है दोस्तों। फिर आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, और इसके बाद फिर आपका टीचिंग एड्स है दोस्तों। टीचिंग एड्स में आपके जो नीचे की ओर ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर चार्ट लिखा है, चार्ट, ठीक है, जो आप बच्चों को टीचिंग कराते वक्त चार्ट बनाकर ले जाते हैं और उन पर आपको उनको दिखाकर उसको समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। पेज नंबर 21 दोस्तों, पेज नंबर 21 पे आपको प्रस्तावना पोर्शन लिखे हुए हैं दोस्तों। पर्सन इस प्रकार से, इसके बाद दोस्तों ये पर्सन ही है दोस्तों जो आप वहाँ पर बच्चों को बताते हुए पढ़ाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन है दोस्तों, उसके बाद स्पष्टीकरण है दोस्तों। स्पष्टीकरण के बाद दोस्तों ये पेज हमारा ख़त्म होता है, और पेज नंबर हम चलते हैं 22 पर। तो पेज नंबर 22 पर हम आ गए हैं दोस्तों। ये पेज नंबर 22 है दोस्तों हमारा, वस्तुएं पूंजी जो धनोत्पादक के कार्य में आती है दोस्तों, ठीक है। आपको इसी प्रकार लिखना है दोस्तों, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा इसीलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको अपनी ओर से लिख पाए दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा पेज नंबर ये आ गया है क्वेश्चन, और इसके बाद ये हमारा श्यामपट पर हमको क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड ऐसे चिपकाना है, और ब्लैक बोर्ड में आपको फिर से वही कार्य करना है, उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नीचे की ओर गृह कार्य है, गृह कार्य। फिर हम पेज नंबर 23 पर चलते हैं। 23 पर आपका फिर से नया लेसन प्लान स्टार्ट होता है, लेसन प्लान 8 दोस्तों, 8 जो लेसन प्लान है आपका वो स्टार्ट होता है, और ये फिर से वही कार्य आपको करना है सब। जनरल ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। फिर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, छात्रों को बाज़ार के विषय में जानकारी देना, ये लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर दोस्तों।
टीचिंग एड्स के अंदर आपको ये सब कुछ लिखना है। अब हम दोस्तों पेज नंबर 23 पर चलते हैं, 23 पर दोस्तों। ये दोस्तों पेज नंबर 23 तो हमारा यही है, पेज नंबर हम 24 पर चलते हैं। तो दोस्तों हम पेज नंबर 24 पर आ गए हैं। जो हमारा पेज नंबर 24 है, इस पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, और ये फिर हमारा उद्देश्य कथन है दोस्तों। उद्देश्य कथन के अंदर आपको ये सब लिखना है। फिर हमारा स्पष्टीकरण दोस्तों है, स्पष्टीकरण में आपको ये सब लिखना है दोस्तों। मैं नीचे की लाइन आपको पढ़कर बताता हूँ दोस्तों, यदि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है कि वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता फैले, वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले। अब पेज नंबर हम 25 की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 हमारा ये पेज नंबर है, और उससे आगे क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पष्ट रूप से। यदि दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं दोस्तों 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा पेज, ये हमारा श्यामपट आ गया। श्यामपट के अंदर आपको फिर से वही कार्य करना है जो हमने पिछले पेज पर किया था दोस्तों, यानी कि लेसन प्लान फर्स्ट पर दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम देख, तो इस श्यामपट में हमें वही कार्य करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य के बाद ये हमारा पेज ख़त्म हो जाता है, और पेज नंबर हम 26 पर चलते हैं दोस्तों। पेज नंबर 26 पर दोस्तों हमारा नया लेसन प्लान स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान 9। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के जो हमारे सब्जेक्ट जो बीएड के अंदर हमारे होते हैं उनके जो टीचिंग डायरीज है, और दोस्तों हमारे जो लेसन प्लान है और असाइनमेंट वगैरह और फाइल वगैरह सभी हमने इसमें मेंशन किया है बीएड सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों। और यदि आप चाहते हो कि हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के भी जो टीचिंग डायरी और हमारे लेसन प्लान वगैरह फाइल्स है और असाइनमेंट है उसको भी आपको प्रदान करें दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके दोस्तों। ठीक है, और यदि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अन्य सब्जेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आपको वे चीज़ें या वे जो आपको जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है तो उनको हम आपको प्रदान कर सकें दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो लेसन प्लान 9 है उसको देखते हैं। लेसन प्लान 9 में आपको ये सब लिखना है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लिखना है दोस्तों, मैं थोड़ा इसकी जो है दोस्तों बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब लिखना है दोस्तों। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और टीचिंग्स एड्स है दोस्तों। इसके बाद ये है दोस्तों हमारा। ठीक है, हम पेज नंबर 27 पर चलते हैं दोस्तों। 27 पर तो दोस्तों पेज नंबर 27 पर हम आ गए हैं। ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न लिखने हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसी प्रकार यहाँ पर नोट डाउन करना है दोस्तों। ठीक है, और ये भी हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से इसको नोट डाउन करना। फिर हम ऊपर की ओर से बढ़ते हैं। ये हमारा उद्देश्य कथन है दोस्तों। उद्देश्य कथन में आपको ये सब लिखना है। फिर हमारा स्पष्टीकरण है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद हम पेज नंबर 28 पर चलते हैं। पेज नंबर 28 पर आपको ये सब लिखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा है क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन के बाद आपको ये श्यामपट विधि के अंदर ये ऐसे एक ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है, जिसके अंदर आपको सब ऐसे लिखना है अपने प्रकरण से संबंधित, जैसे हमने लेसन प्लान फर्स्ट में किया था दोस्तों। आप समझदार हो और टीचर बनने ही वाले हो आप, तो आप अपना माइंड यूज करके भी इसको भर सकते हैं ब्लैक बोर्ड को दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोटेट हो गया था दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों फिर ये हमारा ब्लैक बोर्ड के बाद हमारा गृह कार्य है दोस्तों, इसमें आपको ये सब लिखना है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 हमारा पेज नंबर ये आ गया है, और 29 से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों लेसन प्लान 10 दोस्तों। लेसन प्लान 10 दोस्तों। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है,
और यदि आपके किसी दोस्त को इन वीडियोस की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से उन लोगों को ये लिंक भेज सकते हैं, ताकि वे भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने लेसन प्लान और टीचिंग डायरी को बना सके दोस्तों। ठीक है, तो हम आइए 10 लेसन प्लान हमारा जो 12 है इसकी बात करते हैं। 12 नहीं दोस्तों, 10। तो ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको ये सब लिखना है। और इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, ये इसमें आपको सब लिखना है। इसके बाद टीचिंग एड्स है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है। और हम पेज नंबर 30 पे चलते हैं। 30 के अंदर आपको 30 पेज नंबर है दोस्तों ये, इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न के अंदर ये सब लिखना है। और फिर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, ये सब आपको इसी में करना है प्रस्तावना प्रश्न के अंदर। फिर दोस्तों हमारा उद्देश्य कथन है, उद्देश्य कथन के अंदर आपको ये सब लिखना है। और फिर हमारा दोस्तों ये स्पष्टीकरण है, ये भी आपको इसी के अंदर लिखना है पेज नंबर 30 में। अब हम दोस्तों पेज नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम पेज नंबर 31 पर आ गए हैं और हम जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये, और फिर इसके बाद ये शामपट विधि के अंदर आपको ब्लैक बोर्ड ऐसे चिपकाना है, जिसके अंदर आपको फिर से वही कार्य करना है जो आपने लेसन प्लान फर्स्ट में किया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें इसके नीचे गृह कार्य। ठीक है दोस्तों याद रहे, आप इस रजिस्टर को वन साइड में अगर आपको लिखना है तो वन साइड में भी कर सकते हैं इस कार्य को, या आप 2 साइड का रजिस्टर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज वाले आपको बोले आप ऐसे ही करना दोस्तों। ठीक है, या आप अपने अनुसार भी चल सकते हैं। पेज नंबर दोस्तों हमारा 32 हो गया। और 32 पर दोस्तों हमारा लेसन प्लान नया स्टार्ट होता है, लेसन प्लान 11 दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर आपको ये सब लिखना है। और जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ये सब नोट डाउन करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर आपको ये सब डालना है। और टीचिंग एड्स, फिर से वही सब कुछ दोस्तों जो आप करते आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमारा रोटेट हो गया है, ये पेज नंबर हमारा 32 था दोस्तों। ठीक है, 32। और हम 33 के पर चलते हैं। 33 में आपको प्रस्तावना प्रश्न और ये क्वेश्चन है इसके अंदर दोस्तों। इस प्रकार आपको नोट डाउन करने हैं, प्रश्न और इनके उत्तर भी दिए हुए हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न और इनके उत्तर दिए हुए हैं दोस्तों। और ये हमारा उद्देश्य कथन है दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य कथन के अंदर आपको ये सब लिखना है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपका आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको ये सब नोट डाउन करना है दोस्तों। और ये आपका जो हो जाता है पेज नंबर 33। अब हम दोस्तों पेज नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। और 34 में आपको ये लिखना है जो आपका पीछे का बचा हुआ है दोस्तों। और फिर इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन लिखना है। और दोस्तों फिर से आपको ये श्यामपट के अंदर ब्लैक बोर्ड लगा लेना है, और जिसके अंदर आपको सब वही कार्य करना है जो हमने लेसन प्लान फर्स्ट में किया है दोस्तों, जिसको मैंने आपको खोल करके दिखा था दोस्तों। ठीक है, और आप दोस्तों जब आप इसके ऊपर लिखेंगे तो आप ऐसे पेन से लिखना ताकि इस ब्लैक बोर्ड पर आसानी से वह चमक जाए। ठीक है दोस्तों, बाज़ार में आसानी से मिलते हैं दोस्तों में चमकीले कलर के पेन होते हैं ना, उनसे आप इसको कर लेना है। ठीक है, रोटेट हो गया दोस्तों। और ये हमारा दोस्तों गृह कार्य हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इसमें 11 लेसन प्लान कंप्लीट करा दिए दोस्तों, जो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से थे दोस्तों। तो यदि आपको और किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए बीएड से संबंधित, बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से संबंधित दोस्तों, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।